फिल्म की शुरुआत एक भयानक शोर से भरी कुश्ती के मैदान से होती है। पूरा स्टेडियम हजारों लोगों से भरा हुआ है। ये सभी लोग रेसलिंग मैच एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी भीड़ के बीच में खड़ा है डॉक्टर डैनियल। डैनियल वोर्डेक्स कॉर्पोरेशन का सबसे काबिल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। डैनियल ने वोर्डेक्स के कई सौ फीट नीचे बने सुरक्षित जमींदोज कंप्यूटर को हैक करके 80 साल का क्लासिफाइड डेटा अपने एक छोटे से स्टोरेज डिवाइस में कॉपी कर लिया है। इस डेटा में 1947 की रोजविल क्रैश साइट से लेकर ब्लैक साइट में कैद जिंदा एलियंस, उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट और एलियन टेक्नोलॉजी से बनाए जा रहे तबाही के हथियारों की पूरी रूपरेखा है। यही नहीं, डैनियल की कोट की जेब में एक धातु का छोटा सिलेंडर जैसा एलियन आर्टिफैक्ट है जो असल में एक न्यूरल डिवाइस है। वोर्डेक्स का मालिक नोवा स्कैनलोन स्टेडियम के कैमरों की मदद से डैनियल को ढूंढ निकालता है, लेकिन डैनियल को सीधे गोली मारने के बजाय नोवा के हथियारबंद शिकारी डैनियल की गर्लफ्रेंड जेन को अगवा कर लेते हैं। वो जेन के गले पर चाकू रखकर उसे डैनियल के सामने खड़ा कर देते हैं। नोवा चिल्लाकर कहता है, डेटा और वो आर्टिफैक्ट मुझे दे दो वरना ये लड़की अगली सांस नहीं ले पाएगी। डैनियल के पास सोचने का वक्त नहीं होता। जेन की जान बचाने के लिए वो अपनी जेब में छुपे एलियन आर्टिफैक्ट को जोर से दबाता है। उसे दबाते ही उस डिवाइस में से नीले रंग की एक ऐसी अदृश्य तरंग निकलती है जो पूरे स्टेडियम में फैल जाती है और सभी लोग एक ही जगह पर खड़े रह जाते हैं। वो सभी लोग बस डैनियल को देख रहे होते हैं। इसी का फायदा उठाकर डैनियल जेन का हाथ पकड़ता है और स्टेडियम का पिछला दरवाजा तोड़कर बाहर निकल जाता है। डैनियल जेन को लेकर सेंट क्लेयर ऑफ द डॉन नाम के एक बहुत ही शांत और दूर दराज के कैथोलिक चर्च में आ जाता है। ये चर्च शहर से बहुत दूर और बहुत शांत एरिया में बना हुआ था। वहाँ की मेन सिस्टर मोरा उनका स्वागत करती है और उन्हें चर्च के सबसे निचले गुप्त कमरे में छिपा देती है। मोमबत्तियों से रोशन उस कमरे में डैनियल, जेन और सिस्टर मोरा के बीच में ईश्वर और ब्रह्मांड को लेकर एक बहुत गहरी बहस होती है। सिस्टर मोरा कहती है, अगर उस ईश्वर ने इतना अनंत ब्रह्मांड बनाया है तो ये इंसानों का अहंकार होगा, वह सोचना कि हम उनकी अकेली रचना है। तभी डैनियल आर्टिफैक्ट को टेबल पर रखता है और खुलासा करता है कि वोर्डेक्स कंपनी सिर्फ एलियन का सच छुपाना नहीं चाहती, बल्कि मैं उस एलियन टेक्नोलॉजी की मदद से पूरी दुनिया के इंसानों के दिमाग को अपने वश में करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पूरी दुनिया पर राज किया जा सके। कहानी अब कैंसस सिटी की ओर बढ़ती है। सिटी में हमें मार्गरेट को दिखाया जाता है जो एक जानी मानी टीवी मौसम वैज्ञानिक है। पूरे वर्ल्ड में इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध का भयानक तनाव छाया हुआ है। यूएस, चीन और रूस की सेनाएं परमाणु हथियारों के साथ आमने सामने खड़ी है। मार्गरेट अपने घर में शाम के 6 बजे की लाइव बुलेटिन के लिए तैयार हो रही होती है। तभी अचानक कांच की बनी एक विंडो से रेड कॉर्डिनल पक्षी मार्गरेट के सामने आ जाता है। ये पक्षी और मार्गरेट दोनों एक दूसरे को घूर कर देखने लगते हैं। कुछ देर एक दूसरे को घूरने के बाद वो पक्षी वहाँ से उड़ जाता है, लेकिन उस पल मार्गरेट के दिमाग का एक ऐसा हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है जो लाखों सालों से सो रहा था। वो अचानक अपने नेबर्स और सड़क पर चले लोगों के मन के डर और विचारों को साफ साफ सुनने और समझने लगती है। मार्गरेट किसी तरह संभल कर टीवी स्टूडियो पहुंचती है। लाइव बुलेटिन शुरू होता है, कैमरे रोल हो रहे हैं और लाखों लोग अपने टीवी की स्क्रीन पर मौसम की जानकारी देख रहे हैं। मार्गरेट स्क्रीन के सामने खड़ी होकर मैप समझने लगती है कि अचानक उसकी आंखें पूरी तरह से नीली और सफेद होने लगती हैं। वो एकदम से फ्रीज हो जाती है। रूम का तापमान अचानक गिरने लगता है। मार्गरेट मौसम की स्क्रिप्ट पढ़ना बंद कर देती है और एक ऐसी गट्टल और प्राचीन एलियन भाषा में चिल्लाने लगती है जिसे कोई इंसान अपनी सामान्य आवाज में बोल नहीं सकता। स्टूडियो में मौजूद सभी लोग पैनिक हो जाते हैं। वो कंट्रोल रूम से ब्रॉडकास्ट काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिस्टम हैक हो जाता है। वो मार्गरेट की वो एलियन आवाज पूरी दुनिया के टीवी और रेडियो फ्रीक्वेंसी पर ब्रॉडकास्ट हो जाती है। उधर चर्च में डैनियल अपने लैपटॉप पर ये लाइव क्लिप देखता है। वो तुरंत अपनी फाइलों को मैच करता है और दंग रह जाता है। जो भाषा मार्गरेट बोल रही थी वो वोर्डेक्स के गुप्त वोल्ट की वही कोड भाषा थी जिसका इस्तेमाल एलियंस आपस में बात करने के लिए करते हैं। दौरे के बाद मार्गरेट बेहोश हो जाती है और उसे कैंसस के सबसे बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। वोर्डेक्स का मालिक नोवा स्कैनलोन लाइव टीवी का वीडियो देखते ही समझ जाता है कि मार्गरेट का दिमाग एलियन से जुड़ चुका है। वो अपने सबसे डेंजरस कमांडर कैस्पर बॉयड को हॉस्पिटल भेजता है। बॉयड FBI का फेक ऑफिसर बनकर हॉस्पिटल की पूरी मंजिल को खाली करवा देता है, लेकिन मार्गरेट के पास अब फ्यूचर देखने की अद्भुत दिमाग की शक्ति आ चुकी थी। जैसे ही बॉयड उसके सामने आता है वो समझ जाती है कि बॉयड उसको किडनैप करने आया है। मार्गरेट तुरंत रूम के फायर अलार्म को दबा देती है। चारों तरफ पानी के शावर चलने लगते हैं। हॉस्पिटल में भगदड़ मच जाती है। वहाँ से मार्गरेट हॉस्पिटल के पीछे वाले गेट से भाग जाती है। नोआ जब देखता है कि मार्गरेट उसके हाथ से निकल गई है तो वो अपने मेन ऑफिस में लगी मास्टर एलियन ट्रांसमीटर मशीन को ऑन कर देता है। इस टाइम जेन एक पुराने फार्म हाउस में अकेले छिपी हुई है, जबकि डैनियल पहाड़ के दूसरी तरफ डॉक्टर ह्यूगन नाम के एक वैज्ञानिक से फोन पर बात करने के लिए गया है क्योंकि फार्म हाउस पर सिग्नल नहीं आ रहे थे। स्कैनलोन उस मशीन से निकलने वाली किरणों को सीधे जेन के दिमाग पर केंद्रित कर देता है। जेन की आंखें पूरी तरह से काली पड़ जाती हैं। उसका अपने शरीर से कंट्रोल छूट जाता है। वो एक कठपुतली की तरह चाकू लेकर खुद को मारने के लिए आगे बढ़ती है। अपने दिमाग पर हो रहे इस एलियन कब्जे को तोड़ने के लिए जेन फार्म हाउस के कोने में पड़े एक भारी और नुकीले लोहे के क्रॉस को अपने दोनों हाथों में इतनी जोर से खींचती है कि उसकी हथेलियों में लोहे का कोना धंस जाता है और खून की धार बहने लगती है। इस दर्द के झटके से उसका दिमागी संपर्क टूट जाता
जाता है। पहाड़ के दूसरी तरफ मौजूद डैनियल को अपने हाथ में रखे डिवाइस से खतरे का संकेत मिलता है। वो भागता हुआ फार्म हाउस पहुंचता है और जेन को लेकर एक गुप्त मोटेल में छिप जाता है, लेकिन नोवा स्कैनलोन की मशीन मोटेल की सही लोकेशन ढूंढ निकालती है। वॉर्डेक्स के काफी सारे सैनिक मोटेल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। डैनियल को समझ आ जाता है कि अब दोनों का बचना नामुमकिन है, इसलिए डैनियल चुपके से वो दूसरा एलियन आर्टिफैक्ट जेन को थमा देता है और कहता है, इसे लेकर भाग जाओ जेन, दुनिया को हमारी जरूरत है। डैनियल को सैनिक पकड़ लेते हैं और जेन मोटेल के पीछे वाले गेट से भाग जाती है। डैनियल को वॉर्डेक्स के भारी आर्म ट्रकों और ब्लैक एसयूवी के बड़े काफिले में कैद करके किसी गुप्त सैन्य अड्डे पर ले जाया जा रहा है, लेकिन मार्गरेट अपनी दिमागी शक्तियों से डैनियल की लोकेशन ढूंढ लेती है। मार्गरेट हिंसा का रास्ता नहीं चुनती है, बल्कि वो अपनी माइंड पावर्स के जरिए सभी को भ्रमित कर देती है और डैनियल को लेकर यहाँ से चुपचाप निकल जाती है। तभी अचानक कैस्पर बॉयड अपनी भारी गाड़ियों के साथ उन्हें रेलवे ट्रैक के पास घेर लेता है। बॉयड मार्गरेट की गाड़ी को पीछे से इतनी जोर से टक्कर मारता है कि उनकी गाड़ी मालगाड़ी में जाके लगती है। ट्रेन का हॉर्न बजता है और गाड़ी पटरी पर पूरी तरह से फिसलकर ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन धमाका होने से ठीक एक सेकंड पहले डैनियल और मार्गरेट कार की टूटी हुई खिड़की से निकलकर मालगाड़ी की साइड में लगी लोहे की सीढ़ी को पकड़ लेते हैं और इस तरह से इन दोनों का बॉयड से पीछा भी छूट जाता है और इन दोनों की जान भी बच जाती है। डैनियल और मार्गरेट शहर के बाहर बने एक विशाल अबेंडेंड वेयरहाउस में पहुंचते हैं। ये ठिकाना डॉक्टर ह्यूगो वेकफील्ड का था। ह्यूगो वॉर्डेक्स में पहले बायोलॉजिकल हेड था, जो अब कंपनी के काले कारनामों को बेनकाब करना चाहता है। डॉक्टर ह्यूगो ने उस वेयरहाउस के अंदर मार्गरेट के बचपन का घर बनाया हुआ था। वो बिल्कुल 1998 के मार्गरेट के घर के जैसा था। डॉक्टर ह्यूगो बताता है कि जब तक वे दोनों अपने बचपन के उस दर्दनाक सच को याद नहीं करेंगे जो उनके दिमाग से मिटा दिया गया था, तब तक वे एलियन डिवाइस की पूरी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ह्यूगो उन दोनों को बचपन की यादों को याद दिलाने की कोशिश करता है और 1998 की उस भयानक रात की यादें उनके सामने आ जाती हैं। यहाँ पर एक सबसे बड़ा खुलासा होता है। 1998 में जब मार्गरेट और डैनियल महज 10 साल के थे और दो अलग अलग शहरों में रहते थे, एक ही रात में उन दोनों का एलियंस के द्वारा किडनैप किया गया था। एलियंस ने उनके दिमाग के अंदर छोटे छोटे बायोसिंथेटिक रिसीवर लगाए थे। एलियंस इंसानों पर हमला करने नहीं आए थे, वे तो इंसानों के परमाणु हथियारों से खुद को नष्ट करने वाले हिंसक व्यवहार पर नजर रख रहे थे। वे एनवायरमेंट के छोटे जीवों जैसे वो कार्डिनल पक्षी के जरिए इंसानों के अंदर की दया और प्रेम की भावना को नाप रहे थे, लेकिन वॉर्डेक्स ने उन एलियंस की शिप को मार गिराया था और इस सच को छिपाकर उनकी टेक्नोलॉजी से दुनिया को गुलाम करने की साजिश रच रहा था। ह्यूगो, डैनियल, मार्गरेट कैंसस शहर की मुख्य एनबीसी टीवी ब्रॉडकास्टर टावर में घुसते हैं ताकि वॉर्डेक्स का 80 साल का सारा काला डेटा पूरी दुनिया को लाइव दिखाया जा सके। जैसे ही डैनियल कंप्यूटर में फाइलों को अपलोडिंग करना शुरू करता है, नोवा स्कैनलोन अपने कमांडोज के साथ टावर को घेर लेता है। स्कैनलोन पूरी बिल्डिंग की मेन पावर सप्लाई और बैकअप जनरेटर को बम से उड़ा देता है। स्क्रीन काले पड़ने लगती है, डेटा रुक जाता है, उन्हें तुरंत लाखों वोल्ट की बिजली चाहिए। तभी वहाँ पर जेन पहुंच जाती है और वो दूसरी एलियन आर्टिफैक्ट डिवाइस मार्गरेट के हाथों में दे देती है। वो अपनी पूरी दिमागी शक्ति को जागृत करती है। तभी मार्गरेट अपनी पावर्स के जरिए सभी ट्रांसफार्मर और जनरेटर को ऑन कर देती है। पूरे टावर में लाइट आ जाती है और ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम दोबारा चालू हो जाता है। दुनिया के सारे सैटेलाइट धरती पर मौजूद हर जगह स्क्रीन, टीवी, स्मार्टफोन, टाइम स्क्वायर के विशाल डिजिटल बोर्ड और युद्ध के मैदान में बैठे सैनिक उनके मोबाइल्स पर पूरे वर्ल्ड में एक साथ लाइव ब्रॉडकास्ट चालू हो जाता है। मार्गरेट का चेहरा पूरी दुनिया के सामने आता है। वो बहुत ही शांत और गंभीर आवाज में कहती है, धरती के लोगों, आज सच के सामने आने का दिन है, आज डिस्क्लोजर डे है। डैनियल एक बटन दबाता है और वॉर्डेक्स का करोड़ों टेराबाइट डेटा पूरी दुनिया के सामने आ जाता है। स्क्रीन पर 1947 से लेकर आज तक की असली फुटेज चलने लगती है। रोजवेल क्रैश की अनदेखी रीलें, लैब में बंद एलियंस पर हुए दर्दनाक एक्सपेरिमेंट और सरकारों द्वारा छुपाए गए सच। ये देखकर युद्ध के मैदान में खड़े सैनिकों के हाथों से बंदूक गिर जाती है। परमाणु मिसाइलों के लॉन्च कोड रद्द कर दिए जाते हैं। टीवी स्टूडियो में अचानक एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। डॉक्टर ह्यूगो एक ठंडे वेंटिलेटर रूम से उस जिंदा बचे हुए बूढ़े एलियन को व्हीलचेयर पर स्टूडियो के बीच में लेकर आता है। डैनियल और मार्गरेट उसके पास पहुंचते हैं। वो एलियन अपनी उंगलियों को डैनियल के कंधे पर रखता है और डैनियल के कान में कुछ फुसफुसाता है, एक ऐसी गुप्त भाषा में जिसे सिर्फ डैनियल समझ सकता है। वो मैसेज सुनते ही डैनियल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके चेहरे पर एक गहरी राहत भरी मुस्कान खिल उठती है। इसके बाद डैनियल वही गुप्त मैसेज मार्गरेट के कान में फुसफुसाता है। मैसेज सुनते ही मार्गरेट का पूरा चेहरा बदल जाता है। तभी मार्गरेट न्यूज डेस्क की ओर बढ़ती है। मार्गरेट सीधे कैमरे में देखती है और आंखें बंद करके धीमी आवाज में कहती है, सुनिए। और इसी वर्ड के साथ बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए कि इसके बाद इस मूवी में क्या होता है, मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, उस एलियन ने डैनियल के कान में ऐसा क्या कहा जिसे डैनियल ने मार्गरेट को बताया और मार्गरेट ने पूरी दुनिया के इंसानों को सिर्फ एक साथ बोला, सुनिए। क्या ये मैसेज ब्रह्मांड के किसी नए खतरे के बारे में था, या फिर एलियंस ये कहना चाहते थे कि इंसान अपनी नफरत छोड़कर इस ब्रह्मांड की
की आवाज सुने। इस मूवी का क्लाइमैक्स ऑडियंस को सोचने पर मजबूर कर देता है। तो गाइस आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।